बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बाल कम हो रहे हैं। अब उसमें हम पूछते हैं कि आपके बाल एक्चुअली में ज़्यादा गिर रहे हैं या धीरे-धीरे कई महीनों में आपने नोट किया कि वो कम हो गए हैं। तो दोनों तरह से आते हैं पेशेंट्स। कभी-कभी जब ज़्यादा बाल गिरते हैं तो उसके कारण कई बार न्यूट्रिशनल होते हैं, जिसमें हम टेस्ट वेस्ट कराते हैं जिससे पता चले कि एक्चुअल डेफिशिएंसी तो नहीं आयरन की और विटामिन डी की मेनली, और भी कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। और हिस्ट्री लेते हैं जिससे पता चलता है कि पिछले 5-6 महीने में कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं थी या किसी लेडी का चाइल्ड बर्थ वगैरह तो नहीं था। तो उसके कई कारण बनते हैं जिसमें कि एक्चुअल हेयर फॉल उस समय नहीं होता इवेंट के समय, उससे 5-6 महीने के बाद जाके गिरते हैं बाल। तो एक कारण ये होते हैं। और जब हम देखते हैं कि बाल एक्चुअली कम हो गए हैं और 5-6 महीने में धीरे धीरे जाके कम हुए हैं, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी अलग टाइप से होती है। और ये ग्रेजुअल जो हेयर लॉस होता है, क्रॉनिक हेयर लॉस समझ लो 5-6 महीने का, उसमें ज़्यादातर यंग गर्ल्स और इवन एल्डरली लेडी में हार्मोनल इम्बैलेंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें हम फिर बहुत सारे टेस्ट कराते हैं जिससे पता चले मेल फीमेल हार्मोन्स का रेशियो तो बदल नहीं रहा है। उसके एविडेंस के लिए चेक करते हैं। तो जैसे कई बार एक्नी या फेस पे बाल या ओबेसिटी, ये साथ में देखते हैं। और हिस्ट्री में पता चलता है कि वो गायनी से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पीसीओडी वगैरह है। तो ये सब चीज़ें लिंक हो जाती हैं, ये एक कारण बनता है हेयर लॉस का। और मैन में हेयर लॉस होता है वो थोड़ा अलग टाइप से होता है। तो बहुत अलग अलग तरह से हेयर लॉस होते हैं। तो सबका इन्वेस्टिगेशन करके और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है। सभी का अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है और कामयाब है।